जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू कटारा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जनन। इसलिए इसमें बोलते हैं पड़ी रिप्रोडक्शन सिस्टम। और ध्यान देना पड़ी, क्लास एग्ज़ाम के दृष्टि से जो आपका चैप्टर जनन है वो बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम की दृष्टि के साथ साथ बड़ी आपके व्यवहारिक जीवन, मतलब कि आपका आने वाला जीवन है, जब ब्याह कीजिएगा, सीधा मतलब बोल रहे हैं जो जब शादी ब्याह कीजिएगा पड़ी तो उसके बाद खिलाने, मतलब कि उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है चैप्टर। ये समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं जब, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा अच्छा से पढ़ें। नहीं पढ़िएगा तो समझ रहा हूँ, इससे मतलब कि अगर चैप्टर को सही से पढ़ पाते हैं पढ़ें तो बहुत सा बीमारी से बच भी सकते हैं। समझा भाई ना। और साथ में जब चैप्टर को हम पढ़ाएंगे तो जब बीमारी के बारे में पढ़ाएंगे आपको, तो घर वाले जो बगल बगल में होंगे उस सबको ही बताना है कि नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे ये बीमारी होती है जो। चलिए तो मैं स्टार्ट करता है आपका चैप्टर जनन। इसमें पास सबसे पहला आपका हेडिंग यहाँ पर ही है जनन, कि जनन होता क्या है। उठता है सवाल यहाँ पर कि जनन होता क्या आपका। जनन हम लोग कहते किसे यहाँ पर, क्या होता है आपका जनन। थोड़ा सा बाहर की आवाज़ आएगा तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना नहीं है, हम लोग सिर्फ पढ़ाई पर मतलब रखना पड़ी कि जनन क्या होता है आपका। जनन हम किसे कहते हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा, जिस प्रक्रिया द्वारा जो सजीव होते हैं अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। मतलब मनुष्य की उत्पत्ति करेगा, जो आपका क्या बोलते हैं अमीबा है, अमीबा की उत्पत्ति करेगा। आपका जो हाइड्रा है, हाइड्रा की उत्पत्ति करेगा। जो आलू है वो आलू की उत्पत्ति करेगी। जो बेदिमाग लड़की है वो बेदिमाग लड़की की उत्पत्ति मतलब कि लड़की जो है वो क्या बोलते हैं बड़ी मनुष्य की उत्पत्ति करेगी यहाँ बड़ी। तो वही जिस प्रक्रिया द्वारा जो भी आपके सजीव है, जिस प्रक्रिया द्वारा जो भी सजीव यहाँ पर है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तो जनन बोलते हैं। कोई भी जीव, जैसे कि हाथी हो गया, हाथी की उत्पत्ति करता है आपका, जिस प्रक्रिया से करता होगा उसे हम क्या बोलते हैं पहले तो जनन। घोड़ा की उत्पत्ति करता होगा आपका, बिल्ली के, कुत्ता के यहाँ पर चूहा के। तो जिस प्रक्रिया द्वारा ये अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तो जनन कहते हैं। तो याद रखना पड़ी, जनन क्या होता है आपका, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने से संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, तो जनन। जनन किसे कहते हैं भाई, तो वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं आपका पड़ी, जनन। अब हम ये बात बोलना पड़ी कि ये जो आपका ये जनन है ना, वो आपका अनिवार्य नहीं है। जो जनन है वो आपका अनिवार्य नहीं है। फिर भी जो सजीव होते हैं वो जनन करते क्यों हैं। जनन अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो सजीव है वो जनन क्यों करते हैं। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आपके पीछे पढ़ा चुके हैं पढ़ी कि जो सजीव होते हैं उस सजीव के अंदर में आपका क्या बोलते हैं भाई, तो श्वसन, पोषण, अरे आजा, सजीव के अंदर में आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन यहाँ पर वृद्धि, और क्या बोलते हैं बड़ी प्रजनन। किसी भी सजीव के अंदर में मुख्यतः इतना आपका लक्षण होता ही है। इस लक्षण के अंदर में ये जो अगर आपके पास ये इतना मतलब लक्षण होता है सजीव के अंदर में, अगर वो श्वसन हो गया, ये बात बोल रहे हैं, अगर पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वृद्धि हो गया, अगर सजीव ये नहीं क्रिया करते हैं, मतलब सजीव के अंदर में ये जो घटना है ना आपका, ये पूरा ये चारों आपका अनिवार्य है। ये मतलब घटना होना चाहिए, ये घटना होना चाहिए पूरा। सजीव के अंदर में पोषण होना चाहिए। अगर सजीव खाएबे ना करे तो जिंदा रह पाएंगे, वो नहीं रह पाएंगे। अगर सजीव श्वसन नहीं करेंगे, सांस ले नहीं पाएंगे, कि जिंदा रह पाएंगे, वो नहीं रह पाएंगे बड़ी। उसका मतलब क्या होता है बड़ी, कि शरीर के अंदर में जो बेकार कचरा है उसको शरीर से बाहर निकालना, ये क्या होता है बड़ी, तो उत्सर्जन। मतलब अगर ये चारों घटना सजीव नहीं करते हैं तो जीवित नहीं रह पाएंगे। उनके लिए आपका ये अनिवार्य है, ये करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो आपका प्रजनन है, प्रजनन इस सजीव के लिए अनिवार्य नहीं है। ये करे चाहे ना करे फिर भी वो जीवित रह सकते हैं। फिर भी उठता है सवाल कि ये अगर जनन आपका अनिवार्य नहीं है फिर भी वो जनन करते क्यों हैं। ये उठता है सवाल यहाँ पर कि जनन अनिवार्य नहीं है फिर भी जनन करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को यही जानना है
कि जनन अनिवार्य नहीं है फिर भी करते हैं, क्यों? जनन अनिवार्य नहीं है फिर भी सजीव क्यों करते हैं? फिर भी सजीव क्यों करते हैं? और हाँ, किसी को अगर आंसर पता हो तो बताइएगा हमको। सजीव के लिए जो आपका ये जान है वो अनिवार्य नहीं है, फिर भी जो सजीव है वो जान करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो बताना आपको। तो इसका एकदम सीधा सीधा का आंसर यहाँ पर है, अपने वंश को बढ़ाने के लिए। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर जनन होता क्या है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। अब मान लीजिए कि हम अपने जनन नहीं किया, मान लीजिए क्या चाहिए हम जनन नहीं किया। अगर हम जनन नहीं करेंगे तो हमारा बेटा अंदर जो हमारा जो मतलब जो वंश होगा, जो मानते कि हमारा बेटा चाहे बेटी कुछ होगा नहीं है बड़ी, और जब अगर हम ना बेटा होगा ना कुछ बेटी होगा तो क्या हमारा जो वंश है वो आगे वृद्धि कर पाएगा? आपका नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो आपके सजीव होते हैं ना, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, मतलब कि हमारे बाद हमें बेटा है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है, मतलब कि अपने वंश अपने खानदान को बढ़ाने के लिए जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? पहले तो जनन करते हैं। पूछे कि जनन अनिवार्य नहीं है, सजीव के जनन का अनिवार्य नहीं है, फिर भी सजीव जनन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो? अपने वंश को बढ़ाने के लिए। बस सीधा आंसर पे देना है कि अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए। अभी जापान में क्या बोले यहाँ पर जो जापान में ना अभी बहुत कम प्रजनन कर रहा है सब, तो वहाँ पर सब खाली बुढ़ावे सब बचा है, जो नौजवान समय ना उसकी संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है। अब अपना भारत में यहाँ पर ही है, और क्या बोले हर मतलब कि जब वृद्धि जनसंख्या वृद्धि हो ही रहा है, हम सब तो टॉप पर आ गए, हम सब चाइना को हमसे पीछे कर दिए। टेक्नोलॉजी सब में हम लोग पीछे है, लेकिन जनसंख्या में हम लोग कहते हैं पर तो सबसे आगे आ गए। अब कितना लेकर हर टिकट कटवा के जा रहा है जापान में जॉइन करने के लिए, तो वो सब नहीं याद रखना समय पड़ी कि जो आपका ये जनन है वो अनिवार्य नहीं है, फिर भी सजीव जो होते हैं वो जनन क्यों करते हैं? तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए। तो हम लोग दो चीज़ पढ़ाई किया पड़ी। जनन किसे कहते हैं? तो अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो जनन। और जनन आपका अनिवार्य क्यों है? तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने खानदान को बढ़ाने के लिए जनन आपका यहाँ पर अनिवार्य है। आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं पढ़ी। तो अगला आप कहाँ पढ़ी है कि जो आपके जनन होते हैं वो कै प्रकार के होता है? जनन कै प्रकार के होता है? तो याद रखिएगा, जनन कै प्रकार के होता है पढ़ी? तो दो प्रकार के। एक आप कहाँ पढ़ी है? लैंगिक जनन। कौन सा कहाँ पे? तो ये अलैंगिक जनन। जनन दो प्रकार के, एक आप कहाँ पढ़ी है? लैंगिक। कौन सा आप कहाँ पे है? तो ये अलैंगिक जनन दो होता है। हमको समझना है कि दोनों में आपका अंतर कथी कथी क्या है, या जो आपका जनन है दोनों वो क्या होता है, हम लोग को ये समझना है कि ये जो आपका लैंगिक जनन है वो क्या होगा, और ये जो आपका अलैंगिक जनन है वो क्या होगा। एकदम आसान से समझाएंगे आपको, समझिएगा। सबसे पहला बात, जिसमें आपका नर और मादा दोनों भाग ले, वैसा जनन, वैसा जनन। जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग ले, नर एवं मादा दोनों भाग ले, दोनों भाग ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो अलैंगिक। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन हम लोग किसे कहते हैं पढ़ी? ये जो आपका लैंगिक जनन है वो क्या होता है? तो जिसमें आपका नर भी हो और आपका मादा भी हो, दोनों भाग लेता होगा। जनन की प्रक्रिया में नर भी और मादा भी, मतलब कि लड़का भी और लड़की भी, अगर दोनों भाग लेगा तो इसमें बोलते हैं आप यहाँ पर लैंगिक जनन। और अगर आपसे यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो आपका अलैंगिक जनन है वो क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? कि वैसा जनन, वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है। मतलब क्या होगा भाई? नर और मादा में से कोई एक भाग लेगा, अगर दोनों में कोई आपका एक भाग लेता है तो बोलते हैं आप कहाँ पर? अलैंगिक जनन। और अगर आपका दोनों भाग लेगा तो कौन सा होता है भाई? तो लैंगिक जनन। इसी कहते हैं मनुष्य के अंदर में कौन सा जनन होता है आपका? तो मनुष्य जब जनन करते हैं तो नर भी होता है आपका यहाँ पर और मादा भी होता है,
अगर दोनों भाग ले रहा है तो कौन सा होगा, वो लैंगिक होगा। लेकिन अगर बोले आपको कैसे पढ़ी कि आप बताइए यहाँ पर हाइड्रा हो गया, जो आपका यहाँ पर क्या बोले ये अमीबा हो गया, सबसे अच्छा आपका आलू लेते हैं। आलू के अंदर जो आपका प्रजनन की क्रिया होती है उसमें सिर्फ कौन भाग लेता है, तो या तो नर लेगा भाग, चाहे आपका मादा भाग लेगा यहाँ पर। तो आलू के अंदर जो प्रजनन की क्रिया होती है वो कौन सा आपका होता है पर, तो अलैंगिक जनन। लेकिन मनुष्य में, घोड़ा में, हाथी में, इसमें जो प्रजनन की क्रिया होती है वो कौन सा होता है पर, तो लैंगिक। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें आपका नर और मादा, ये नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। लेकिन जो आलू है आपका, आलू के अंदर में कौन भाग लेता है इसमें पर, तो बस एक जनक भाग लेता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछ दे कि लैंगिक जनन किसे कहेंगे, तो वैसा जनन जिसमें नर और मादा आपका दोनों भाग ले। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं हम लोग, तो वैसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लो, मतलब से या तो नर भाग लेगा चाहे आपका बड़ी मादा भाग लेगा, उसमें बोलते हैं आपका अलैंगिक जनन। आगे देखते हैं पढ़ी कि दोनों में आपका अंतर कतई हो सकता है। जी यहाँ पर लैंगिक जनन के अंदर में नबुआ निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है। ये लैंगिक जनन के अंदर में निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन जो आपका अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। निषेचन की क्रिया नहीं होती है इसमें, जो आपका निषेचन की क्रिया नहीं होती, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब उठता है सवाल यहाँ पर कि निषेचन क्या आपका, तो सुना गौर से। नर के अंदर में जो आपका क्या बोलते हैं भाई, जनक जो आपका अंग होता है वो आपका होता है शुक्राणु, और मादा में जो आपका यहाँ पर होता है वो आपका होता है अंडाणु। तो जब मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु जब दोनों आपका मिलता पड़े, अंडाणु शुक्राणु जब दोनों मिलता है तो उस मिलने की प्रक्रिया को जो हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई, तो निषेचन। जैसे में जब लड़का और लड़की दोनों मिलती है और आग अग्नि के पीछे से फेरा लेते हैं भाई, तो उसमें क्या बोलते हैं, शादी बोलते हैं ना। एकदम सेम टू सेम आपके यहाँ पर है। जब नर का शुक्राणु, मादा के अंडाणु जब दोनों मिलेगा आपका, तो उस समय क्या बोलता है कहाँ पर, तो निषेचन बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है भाई, तो निषेचन। इस प्रक्रिया का नाम है क्या आपका, तो ये निषेचन है। और निषेचन के बाद क्या बनता है कहाँ पर, तो भ्रूण बनता है। अब बताइएगा लैंगिक के अंदर में आपका नर और मादा दोनों भाग ले रहा है। अगर दोनों यानी कि शुक्राणु अंडाणु दोनों आपका भाग ले रहा पड़े, नर मादा दोनों भाग लेगा, तब ना निषेचन कीजिए आपका होगा पड़े। लेकिन अलैंगिक के अंदर में कोई आपका एक भाग ले रहा है, कोई एक भाग ले रहा है, और अगर कोई एक भाग लेगा तो जो आपका निषेचन क्रिया है वो हो पाएगा, नहीं होगा पड़ी। क्योंकि निषेचन क्रिया होने के लिए आपका नर और मादा दोनों का मिलना जरूरी है। अच्छा दोनों मिलवे नहीं करेगा तो कैसे प्रक्रिया होगा आपके यहाँ पर, इसलिए बता रहे हैं पड़ी कि अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है, अलैंगिक में निषेचन यहाँ पर ही होता है। आगे अगला का अंतर है कि यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है। 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 और इसमें है आपका बारी, अरे हट जा, कोई लड़की सब नजर लगा देती होगी, हाँ पता है ना, लड़की सबके देखो। अरे दुनिया में सबसे बच के रहना पड़े, सबसे बच के नहीं रहना पड़े, लेकिन लड़की से ज़रूर बच के रहना पड़े। डाइन होती है सब, डाइन डाइन समझ रहा है, डाइन मतलब क्या होता है, नज़र लगा दी मतलब कि गया, समझ गया ना, तो इसलिए सबसे बच के रहिएगा। यह प्रक्रिया यह तेज गति से होता है। यह तेज गति से होता है, मतलब क्या बोले यहाँ पर, जो आपके लैंगिक जनन है वह धीमी गति से होता है, और जो आपके अलैंगिक जनन है वो क्या होता है, तो तेज गति से। थोड़ा देर पहले बोले थे कि एक जो एग्जाम्पल है वो समझना क्या चाहिए आपका, तो मनुष्य है समझने के लिए अभी मनुष्य, और एक जो आपका एग्जाम्पल है वो समझना क्या चाहिए आपका भाई, तो आलू, ताकि आपको समझ में आ जाए आलू। अब बताओ, अरे मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य वो अपने जैसे नए संतान की जो उत्पत्ति करते हैं उसमें जो लगभग आपका जो समय लगता है, कितना लगता है भाई, तो लगभग 9 महीना। मनुष्य अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति लगभग कितना भाई, तो 9 महीना में करता है भाई, लगभग 9 महीना में। लेकिन ये जो आपका आलू है वो तो हर 3-4 महीना में वो मतलब क्या बोलते हैं भाई, उत्पन्न कर जाता है। आलू जो है, आलू हर मतलब हम आलू बोते हैं, आलू के आज आलू बोए तो आज से 3 महीना बाद 4 महीने बाद आपका आलू हो जाता है ना।
मतलब ये आलू को होने में 3 से 4 महीना लगा, लेकिन जब का मनुष्य है उसको नए संतान उत्पन्न करने में कितना भाई दो, लगभग 9 महीने का समय लगता है। तो इसलिए बोले यहाँ पर कि जो आपका अलैंगिक जनन है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है भाई दो, तेज गति से, लेकिन जो आपके लैंगिक जनन है उसके जो होने की प्रक्रिया है वो क्या होता है भाई दो, धीमी गति से। अगला, इसमें जो नए संतान उत्पन्न लेते हैं, इसमें ना जो नए संतान होते हैं, नए संतान उनकी संख्या कम होती है, उनकी संख्या कम होती है, उनकी संख्या कम होती है। इसमें जो नए संतान होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, नए संतान की संख्या अधिक होती है, नए संतान की संख्या अधिक होती है। अब तू ही बताओ एक बार, अगर कोई आपका मादा है, मतलब कोई आपका मनुष्य है, वो अगर जन्म देगा तो एक बार में मैक्सिमम कितना भाई दो, या तो एक बच्चा को जन्म देगी, चाहे 2 बच्चा को जन्म देगी, बहुत तो बहुत ज़्यादा कितना भाई दो, 3 बच्चा को जन्म देगी। बताइए, लैंगिक जनन मनुष्य में होता है बड़ी, और मनुष्य के अंदर में जो एक मादा आपका है बड़ी, वो एक बार में मैक्सिमम कितना भाई दो, 2 से 3 बच्चा को जन्म दे सकती है, बहुत ज़्यादा तो। लेकिन बताओ जो आपका ये आलू है, करने क्या आलू के बाद, यह जो आपका आलू है वो तो एक बार में कितना 5 को 10 को 15 20 को होता है, कि नहीं होता है। आलू की सब खेती किया है ना रे, किसान साहब है कि नहीं यहाँ पर, बताइए पहले तो। जब आलू की आप खेती की है तो इसमें 10 को 15 को होता है, कि नहीं होता है एक आलू से। तो ये बात बोलने पड़े कि यहाँ जो अलैंगिक जनन जो है आपका, अलैंगिक जनन, इस अलैंगिक जनन के अंदर में जो नए संतान जो उत्पन्न होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो क्या होता है भाई, तो अधिक होता है। लेकिन जो आपके लैंगिक जनन है वहाँ जो नए संतान उत्पन्न होते हैं उसकी जो संख्या होती है वो क्या होता है भाई, तो कम होता है। आगे आपका जो लास्ट अंतर यहाँ पर है, ये जो आपका है ना लैंगिक जनन, ये होता है बहुकोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय या उच्च श्रेणी के जीव में, उच्च श्रेणी के जीव में, उच्च श्रेणी के जीव में। लेकिन ये जो आपके अलैंगिक जनन है वो क्या होता है भाई, तो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय या निम्न श्रेणी के जीव में, निम्न श्रेणी के जीव में, निम्न श्रेणी के जीव में। मनुष्य राजा है भाई, हम सब तो जीव जंतु के है कि ना राजा, बताइएगा। तो ये बात बोले यहाँ पर कि मनुष्य बता कैसा मनुष्य आप यहाँ पे है, तो बहुकोशिकीय है और उच्च श्रेणी के है ना, सबसे उच्च जाति के हम सब। कौन सा उच्च जाति के है, तो हम लोग कुत्ता के जाति के आते हैं, मतलब कहती मैमिलिया वर्ग में हम सब आते हैं भाई, समझ रहे हैं ना। मतलब हम और कुत्ता एक की जाति के हैं, वह सब ध्यान, हम नहीं, हम सब। तो ये बोले कहती ये जो आपके लैंगिक जनन है वो क्या होता है भाई, तो बहुकोशिकीय जंतु में चाहे जो भी आपके उच्च श्रेणी के जंतु है उस सब के अंदर क्या होता है भाई, तो लैंगिक जनन। लेकिन जो आपके एक कोशिकीय जीव हो गए, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, प्राइमेशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, मुकुल हो गया, यहाँ पर चाहे जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उस सब के अंदर में कौन सा होता है, तो अलैंगिक जनन। तो हम लोग के पास क्लास आज इतना तक था यहाँ पर। अब हम पहले कर लेते हैं रिविजन, हम लोग आज क्या क्या चीज़ पढ़ाई किए हैं। जो हम लोग सबसे पहले पढ़ाई किए कि जनन क्या होता है, क्या होता है आपका जनन, तो जो भी सजीव है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया द्वारा करता होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बड़ी जनन। फिर हम लोग पढ़ाई किए कि जो जनन है वो जीव के लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी सजीव जनन क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए करते हैं। आगे फिर हम लोग पढ़ाई किया पढ़ी कि जो आपका जनन है वो क्या होते हैं पढ़ी, तो 2 प्रकार के, एक आपके यहाँ पढ़ी लैंगिक जनन, और कौन सा आपके यहाँ पर होता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक में क्या होता है भाई, तो आपका नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, और लैंगिक में क्या होता है भाई, तो सिर्फ एक जनक भाग लेता है, या तो नर भाग लेगा चाहे आपके यहाँ पर मादा भाग लेगा। फिर क्या बताया आपको कि लैंगिक के अंदर में निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन अलैंगिक में जो आपका निषेचन है उसकी क्रिया यहाँ पर नहीं होती है। फिर क्या बताया आपको यहाँ पर कि लैंगिक जो प्रक्रिया है वह धीमी गति से होता है, लेकिन जो आपका अलैंगिक प्रक्रिया है वो क्या होता है भाई, तो तेज गति से होता है। लैंगिक जनन के अंदर में जो नए संतान उत्पन्न हो रहे हैं उनकी जो संख्या होगी यहाँ पर वो क्या होगा, तो कम होगा। आगे अलैंगिक जनन के अंदर में जो नए संतान उत्पन्न होते हैं उनकी जो संख्या यहाँ पर वो क्या होता है, तो अधिक होता है। ये जो आपका लैंगिक जनन है वो कैसा जीव में होते हैं, तो बहुकोशिकीय चाहे उच्च श्रेणी के जीव में। लेकिन ये जो आपके अलैंगिक जनन है वह जीव में होता है भाई, तो एक कोशिकीय चाहे निम्न श्रेणी के जंतु में। तो जो हम लोग पढ़ाई किया बड़ी, जिस चीज़ का परिभाषा हम बोले हैं वो सब आपको कमेंट करना है, तभी आपको याद होगा।
अगर कमेंट नहीं करते हैं सातों विद्या नाश, सीधा अगुआ भाग जाए आपका, सीधा बोल रहे हैं। तो कमेंट करना है आपको और बताना यहाँ पर ये कैसा लगा जो आपको। कमेंट नहीं कीजिएगा तब हम लोग को पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता नहीं है। तो बताइए आप कैसा लगा।